मैं 2 साल के लिए यहाँ लाया गया था। 7 साल हो गई, अभी लोग हम यहीं हैं, कैंप में ही। मजदूर इंसान है, रोज खाते रोज कमाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं। अब एकदम से अगर घर तोड़ दिया और यहाँ से भी लाके हमें निकाल दिया तो रोड पे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। हमें घर से बेघर कर रखा, 2 साल के लाया था, 6 साल हो गए यहाँ पे आए। हम कठपुतली वाले हैं जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं। अमेरिका, जापान, जर्मन, फ्रांस, कनाडा काफ़ी कंट्रियों में परफॉर्म प्रेजेंट किया है। और वहाँ तो हमारी बहुत तारीफ होती है जब वो लोग यहाँ आते हैं तो हमें देखते हैं गंदगी में। तो इस वक्त हम उसी कठपुतली कॉलोनी में मौजूद हैं जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर लोग रहते हैं। इन लोगों के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लोग कलाकार हैं और विभिन्न अनेक क्षेत्रों में ये लोग काम करते हैं, विस्थापित हैं। इनके घर को हटा करके अभी ये लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिसकी तमाम तस्वीरें हम आपके सामने लाएंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ इसी कॉलोनी के एक निवासी हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश। सूरज जी, ये बताइए कब से हैं आप यहाँ? 6 साल से। 6 साल से। अच्छा, ये बताइए जो मकान आप लोगों को मिलने वाला है उसके बारे में कुछ बताइए हमें, हम लोग जानते हैं। मकान मिलने वाला, उन्होंने बोला कि भाई 2 साल और रुको। 2 साल और कल आप लोग गए थे वहाँ? हाँ, बड़े बादशाह प्रधान जी गए थे हमारे बाबू भाई। उन्होंने बोला था भाई कोई बात नहीं, 2 साल और रुक जाएंगे। तो कब से उस मकान के लिए इंतजार कर रहे हैं आप? अब 2 साल आ जाए तो जब तक की इंतज़ार करेंगे सर। इससे पहले कब से कर रहे हैं? पहले से कम से कम 60 साल हो गए। हमारे पिताजी भी रहते, दादाजी भी रहते यहीं पे, वहाँ पे शादी। बात हुई, आप लोग जल्दबाजी करने के लिए कह रहे हैं कि जल्दी मकान हम लोगों को दिया जाए? जल्दबाजी वाली बात तो नहीं है। वो अब काफ़ी समय से, 6 महीने से हमारे से मीटर का बिल मांग रहे, पानी का बिल मांग रहे। पहले भी इन्होंने बोला कि 2 साल के तुम्हारे को माफ़ है, पानी बिल लेट हम देंगे। डीडीए वाले बोले, राजा जी बोले, सब लोगों ने बोला। तो उन्होंने कहा भाई अब बहुत ज़्यादा बिल हो गया तो हम कौन देंगे, हम गरीब आदमी कहाँ तक देंगे सर। क्या बोला, क्या सुविधाएं मिलेगी उस मकान में? अब देखो सुविधा के तो पता नहीं, बताया नहीं उन्होंने। खाली इतना तो बोला कि भाई तुम्हारे को मकान मिलेंगे। या ये शादी बूढ़ी का नाम लिया है नहीं उन्होंने, राजा जी ने। कल क्या काम करते हैं आप? ये घोड़ा हाथी खिलौने बनाते। कर रहे हैं ये काम? ये हो गया, मैं बचपन से करता हूँ। कितना कमा लेते हैं? ये 1500 रुपये कमा लेते हैं। उसमें क्या है, गरीब आदमी, इनका खर्चा रोज़ को खोते, रोज़ पानी पीते। स्कूल भेजना पड़ता है बच्चों को भी, और उनको भी संभालना पड़ता है, घर के स्थिति को संभालना पड़ता है। घर के इंतजार में आप लोग बैठे हुए हैं? हाँ, घर के इंतजार में सर। मतलब कितना आपका कमरा है? हमारे हो गए यहाँ पे, ये तो भाई सब आप रहते हैं एक कमरे में? एक कमरे में 4 भाई हम। चारों को मिल रखा है यहाँ पे। वो आगे एक पीछे, आगे पीछे मिल रखा। कितना दिक्कत होता है आप लोगों को? दिक्कत तो भाई साहब बहुत है। मच्छर काटते रात को नाली में, और में घुटन हो जाती है इन मकानों में। प्लाई के मकानों में घुटन होती है। 2 बेटे मेरे, एक बहू, 3 मेंबर ख़त्म हो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं इनको, कि मैं अपने पालती से काम करके थोड़ा बहुत काम करती हूँ, इसमें गुजारा बस कम ही होता है हमारे। और कोई हमारी सुनाई नहीं करते हैं लोग। हाँ, बहुत काफ़ी परेशानी होती है हमारे को। परेशानी बहुत होती है, दिक्कत होती है हमारे को। पानी की परेशानी रहती ज़्यादा, तो और इतनी गंदगी है, इससे हमारी बहुत परेशानी होती है। और हाँ, इतनी गुंजाइश नहीं होती, पता हमारे को पता नहीं, आसानी मिलता क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा हमारे को। इस गुंजाइश ये पूरा हो सकता नहीं, पता नहीं। हमारे सपने में तो बहुत है हमारे को कि शायद मिल जाए हमारे को। इतना तो हमारे पहले ठीक था, वो फूटा छूटा हमारा जो बहुत अच्छा था, इसमें गुजारा होता था हमारे। बस हम बेघर हो गए सर, यही कहना चाहते हैं बस। तो देखिए, इसी कठपुतली में हम फिर से मौजूद हैं। लगातार यहाँ के लोगों की जन समस्याओं को सुन रहे हैं, और ख़ास करके जो मकान इन लोगों को मिलने वाला है उसको लेकर के ये लोग क्या सोचते हैं। इस वक्त देखिए एक और कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे हम इनका परिचय पूछते हैं और क्या करते हैं ये। बाबा ये बताइए क्या नाम है सबसे पहले आपका? हाँ सर, नाम क्या? मेरा नाम सर हरीश भट्ट है सर जी। तो क्या करते हैं आप? मैं सर वैसे तो फिलहाल अपना गाने बजाने का काम है। कठपुतली का खानदानी हमारा कठपुतली का शो करते हैं हम लोग सर। और बाकी ये खिलौने वगैरह जैसे हाथी घोड़े वगैरह, ऊँट वगैरह जो देख रहे हैं आप के सामने रखे हुए हैं, वो बनाते हैं। बाकी मार्केट में थोड़ा बेचते। यहाँ मेरे परिवार में मेरे बच्चे हैं सर। मेरी बड़ी बहू है एक, 2 बड़े लड़के हैं, वो एक्सपायर हो गए सर।
तो उनके बच्चे जो है छोटे छोटे, वो उस हिसाब से मैं अपना रोजी रोटी चलाता हूँ, काम चलाता हूँ। ये कि आप लोगों को आश्वासन दिया गया है कि मकान आप लोगों को मिलेगा, जी जी जी। उसको लेकर के क्या करेंगे? क्या उम्मीद तो सर है हमें कि भाई मतलब मकान मिलेंगे ना, साहब ने बता रखा है। वहाँ से हमें 2 साल के लिए यहाँ शिफ्ट किया था, तो हमें यहाँ 6 साल 7 साल हो गए सर, लेकिन हमारी कोई ऐसी कोई मतलब अभी तक ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब उम्मीद के मिल जाए। अभी कल भी वो एक झंडा लहरा रहे थे, वहाँ भी कुछ ऐसी बातें हुई है। मैं नहीं गया सर वहाँ, क्योंकि मैं अपने काम से थोड़ा बिजी था, उसी से नहीं गया। बता रहे थे लोग भी ऐसा है। तो अब कुछ मकान तो मेंबर्स हमारे इसमें बाकी हैं। 2800 मेंबर्स जो थे, तो उनमें जो 800 मेंबर तो ये बिल्कुल ही कम कर रहे हैं, बाकी 2000 लोग हैं लगभग, उनका भी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। देखते हैं क्या होता है। अब ये कहते हैं 720 जो मकान बने हैं वहाँ, अभी वो कंप्लीट भी नहीं है। तो देखते हैं किस लोगों को मतलब ये शिफ्ट करते हैं, किस किस का ऐसा कोई नाम है। उन्होंने आप लोग कार्यक्रम में गए थे, मतलब आपके परिवार और लोग, क्या कहा गया था? यही सुनाया हुआ जैसे जैसे हमारे भी 4 लाख या 4 करोड़ का ऐसा कुछ बिल आ रहा है पीछे का है, यहाँ का जो बता रहे हैं बैलेंस, तो वो सर हम कहाँ दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही परेशान हैं, दुखी हैं। ऐसा है कि हम करीब मुझे यहाँ 50 साल हो गए लगभग, जब से ये सोसाइटियाँ बनी हैं, मेंबर्स बने हैं। कहीं यहाँ आके प्रधान चले गए, कहीं चले गए, कहीं चले जाएंगे। मुझे लग रही है हमें उम्मीद नहीं है ऐसा कि ज़मीन हमें मिल जाएगी, समझ रहे मेरी बात। और बाकी मैं फील्ड में, मेरे को गवर्नमेंट ने बाहर भी भेजा है, वाशिंगटन में होके आया हूँ अमेरिका। मेरे को ICCR से मुझे भाग मिला है, मुझे मेरा ऑडिशन हुआ है। मैं कलाकार ऑलराउंडर आर्टिस्ट हूँ, हारमोनियम में बजाता हूँ, पेटी में बजाता हूँ, ढोलक में बजाता हूँ, और क्या नाम कई ऐसी आइटम्स जो मैं बनाता हूँ। खिलौने आप देख रहे हैं मैं ये बनाता हूँ, बड़े बड़े 8-8 फुट के हाथी बनाता हूँ, जो प्रकृति मैदान में उनकी नुमाइश लगती है। लोग देखने आते हैं, उनसे सराहना करते हैं। लेकिन आज भी फिर मैं ऐसे ही बैठा हूँ सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है। दिखते हैं बहुत है, मेरे पड़ोस में दिक्कतें थी, यही जो हालात ऐसे गंदगी के, मैं कई बार कंप्लेंट दिया हूँ, सुनते नहीं है कोई ऐसी बात, कोई लापरवाही हो रही है। हाँ, यहाँ कुछ प्रधानों की भी कमी है कि गांव में अगर एक प्रधान हो तो सर वो नगरी अच्छे ढंग से बच जाती है। यहाँ तो एक दूसरे की मतलब काटने में लगे हुए हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं इनमें, कुछ हमारे बीच में, तो मतलब उस चीज़ को जो है डिक्लेयर नहीं बता रहे हैं क्या है क्या नहीं हो रहा। सर यही समस्या है कि हमें 2 साल के लिए यहाँ लाया गया था, 7 साल हो गई, 7 साल हो गई। अभी लोग हम यहीं हैं कैंप में ही। अब हमें शिफ्ट कर दे तो हम भी, हमारा ये देखिए कि हमारे बच्चे की पालनहार, पढ़ाई लिखाई, अब हम तो बिल्कुल ना घाट के रहे ना पाट के रहे, बीच में लटक रहे हैं। अगर हमें झुके अपना कमरा मिल जाता है तो कम से कम सेफ्टी से रह सकते हैं। हमारी कोई सेफ्टी बस यहाँ कैंप में ही है। अब बच्चे देखो कैसे रुल रहे हैं, कोई कंचा खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो हमारे यहाँ के बच्चे भी डिसिप्लिन में नहीं है। हम कठपुतली वाले हैं जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अमेरिका, जापान, जर्मन, फ्रांस, कनाडा काफ़ी कंट्रियों में परफॉर्म प्रेजेंट किया है। और वहाँ तो हमारी बहुत तारीफ होती है जब वो लोग यहाँ आते हैं तो हमें देखते हैं गंदगी में, तो बहुत ही हमारा बुरा हाल है। तो साफ तौर पर देखिए, कठपुतली कॉलोनी के तमाम लोगों की हम समस्याओं को जानने के लिए इस वक्त पहुंचे हैं। और इस वक्त आप मेरे पीछे एक संख्या देख सकते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। आइए कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ इसी कॉलोनी के हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुशब्बर अली। आप यहीं पे रहते हैं? जी कब से हैं? सर, यहाँ पे 9 साल हो गए हैं। 9 साल से। ये बताइए, सबसे पहले तो जो समस्याएं यहाँ की हैं, किन समस्याओं से आप लोगों को दो चार होना पड़ता है? सर, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि पानी की मेन प्रॉब्लम है। जैसे एक गली में 20 घर हैं, उसके अंदर 4-4 बोतलें पानी आती है। अब 4 बोतलों में इंसान क्या करेगा? नहाएगा, कपड़े धोएगा या कुछ करेगा? उसके ऊपर जब हम यहाँ पर आए थे तो बोला था 2 साल में आपको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन 9 साल हो गई, अभी तक कुछ भी कोई सुनवाई नहीं है। फिर उसके बाद में लेटरिन बाथरूम की समस्या है, फिर इसकी, और ऊपर से बोल रहे हैं कि आपको बिल भरना पड़ेगा। जब यहाँ पर आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, ना ही ऐसा बोला था कि बिल भरना पड़ेगा या आपको कुछ देना पड़ेगा। अब अचानक से एकदम से अगर कोई भी मुसीबत आपके ऊपर आ जाए और बोले भी ये आपको करना पड़ेगा, तो गरीब आदमी है जिनको खाने तक को कुछ नहीं है, पता नहीं कैसे ऊपर वाला बस शुक्र है उसका जो गुजारा करवा रहा है। ऐसे में आकर फिर अगर कोई आप पे ये कहे कि नहीं इतने पैसे इतने करने पड़ेंगे, तो आदमी इंसान कहाँ जाएगा? एक तो उसके ऊपर लॉकडाउन की मार, उसके ऊपर फिर अभी काम धंधा ऐसे ही है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, और अचानक से ऐसे हो जाए तो इंसान परेशान हो जाता है।
और फिर बिजली का के द्वारा क्या कहा जा रहा है? सर बिल्डर के द्वारा यही कहा जा रहा है। कल गए थे हम, वो बोल रहे हैं कि आपको 1 साल और लगेगा, 1 साल और लगेगा, करते करते 9 साल हो बारे गए। में कहते हैं कि हर 1 साल बाद बना देते हैं, फिर पहुँचते फिर कहते हैं अगली साल, फिर पहुँचते फिर अगली साल, ऐसे करते करते हमें 8 साल हो चुके हैं यहाँ पे। 8 साल से पब्लिक परेशान है सर। और अब घरों से बिल भी मांगे जा रहे हैं। पहले बिल की मना करी थी कि कुछ नहीं होगा, अब बिल भी मांगे जा रहे हैं। ना ढंग से बिजली मिलती, ना पानी मिलता, ना बत्ती मिलती, ना कोई सुविधा है, फिर भी इस चीज़ के पैसे मांगे जा रहे हैं। बच्चों को स्कूल छूट रहे हैं। और जनाब खाने पीने की कोई धंधे रोजगार कुछ है नहीं। गरीब आदमी है, कलाकारों की कॉलोनी है, काम धंधे है नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी से आदमी गुजर रहे हैं। यहाँ पे रहते हैं जी जनाब 20,000 लोग कम से कम, ज़्यादा होंगे लेकिन लगभग में हमारी जो गिनती में 20,000 लोग हैं। 20,000 लोगों का परिवार है। 2800 है ना झुग्गियों का घर था ये। उसके अंदर काफ़ी सारे जिनके पास डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ है, फिर भी ये बोल रहे हैं कि आपको रिजेक्ट कर दिया। 800 कुछ घरों को रिजेक्ट कर दिए हैं। लेकिन वहाँ पर ये बोला गया था कि सारी जिसकी झुग्गी होगी, जिसने सर्वे करा होगा, जिसके पास राशन कार्ड वगैरह या प्रूफ होगा या कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, तो आपको सबको घर मिलेगा। अब यहाँ पे आने के बाद में फाइलें चेक कर रहे हैं, आपकी ये कमी है, आपकी ये कमी है। अब एटो टाइम पे कमी कहाँ से निकालें? अब वहाँ पर जाकर देखें तो वहाँ पे हमारी जो झुग्गी थी कठपुतली कॉलोनी, वो कैंसिल कर दी गई है। कहीं भी हम किसी के ही पास जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट दिखाते तो बोलते हैं ये कॉलोनी तो है ही नहीं। अब दोबारा डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाएं, कहाँ पर जाएँ? क्योंकि पहले अगर ये बोलते कि जी आपको इतने डॉक्यूमेंट है और इतने डॉक्यूमेंट आप लेके आओगे तो आपको ये प्रूफ है और आपको मिल जाएगा। वहाँ से हटा दिए सारी डॉक्यूमेंट, सारी फाइलें चेक करा के तब हमको हटाया। हटाने के बाद में नहा लाने के बाद में बोल रहे हैं कि 800 घर कैंसिल हो गए, 800 घर फेल हो गए। तो सर जो 800 घर फेल हुए वो गरीब आदमी जाए कहाँ? किसी का मकान नहीं है, दुकान नहीं है, कोई है ना पीछे से ज़मीन जायदाद नहीं है, मजदूर इंसान है, रोज़ खाते रोज़ कमाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं। अब एकदम से अगर घर तोड़ दिया और यहाँ से भी लाके हमें निकाल दिया तो रोड पे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? 2 साल का नाम करके यहाँ पर लाए थे हमारे को। अब 8 साल हो गई यहाँ पर रहते रहते। पानी की परेशानी, हर चीज़ की परेशानी हमारे को। अब कह रहे हैं हमारे यहाँ का बिजली का पानी का बिल दो, तो कहाँ से दे? इतना काम धंधा नहीं है हमारे ना। हमारे को ऐसी बातें पहले बोलते ना तो ऐसे घर लाते ही नहीं यहाँ पर। हर परेशानी है, सबको पूछ लो, बताओ। लेटरिन की बात नहीं, गंदी लेटरिनों में जाते हम। जब से परेशान हो रहे, हर चीज़ से परेशान है, कमाने से दमाने से सारी चीज़ों से परेशान है। पानी ऐसा देते, खुजली वाला पानी देते हैं यहाँ पे। पानी टाइम से देता नहीं है, ना रोटी टाइम से, ना पानी टाइम से, ना हमें घर दे रहे हैं। हमें घर दे रहे हैं नहीं, हमें घर से बेघर कर रखा। 2 साल के लाया था, 6 साल हो गई यहाँ पे आए को, 8 साल हो गई हमें आए को। हमें दे रहे नहीं, हमें बुला क्या बिजली का बिल मांग रहे। अब कहाँ से दे हम बिजली? तो साफ तौर पर इस वक्त आप उन तमाम लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे थे जो कठपुतली कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ समस्याएं काफ़ी हैं, पानी से लेकर बिजली से लेकर और तमाम वैसी मूलभूत सुविधाएं जो कम से कम ये दिन चार इन लोगों को होना पड़ता है। इन लोगों से जब हम लोगों ने बात की तो इन लोगों की बस एक ही आशा है कि कब उस घर पर ये लोग चले जाएं, कब ये घर उन लोगों को मिल जाए जो ये लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ कई ऐसे लोग भी हमें मिले जो कि बिना शर्त बात करने पर इन्होंने बताया कि कई इनके घर के लोग मर गए उस इंतज़ार में, कई व्यक्ति मर गए उसके इंतज़ार में जो उस घर को पाना चाहते हैं। यही मेरे पीछे जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यही वो कठपुतली कॉलोनी है जो कि सीधे यहीं से होकर के लगभग अंदर तक जाती है। आम आदमी अगर एक ऐसो आराम में रहने वाला आदमी इस कॉलोनी में आ जाए तो शायद यहाँ कुछ समय ही टिक पाएगा, लेकिन हमारा काम सच्चाई दिखाना है। हमारा काम यही दिखाना है कि कैसे यहाँ के लोग काफ़ी लंबे समय से परेशानियों में रह रहे हैं। हालांकि इनको नए घर देने का जो आश्वासन है वो आज का नहीं 10 साल पुराना है। अब देखना होगा कि ये रोज़ खाने और कमाने वाले लोग जो कि अपने मजबूरी को बढ़ाते हुए, अपने परेशानियों को बढ़ाते हुए 2-4 हो रहे हैं, उनको वो नया नवेला आवास कब तक मुहैया हो पाएगा। तमाम ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। नमस्कार।